तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 5 अगस्त 2021 के हमारे डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। तो क्योंकि हमने कल वीडियो नहीं बनाया था तो हम आज सीधा आज का जो प्राइस एक्शन है उसकी डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, आवरली चार्ट है। तो जैसा कि हमने देखा 15,900 के आसपास से इसके अंदर इतना जो बड़ा मूव आया है 16,300 तक का। उसके बाद एक हमें हल्की फुल्की कंसोलिडेशन देखने को मिली और आज जो थर्सडे के एक्सपायरी के दिन एक ये मेरे को जो लगा है, ये जो लास्ट में जो इसने 16,300 का जो लेवल ब्रीच किया उसके बाद 16,350 तक गया, वो एक एक्सपायरी का एक ड्रामा था। उसके बाद देखिए यहाँ से वापस एक निफ्टी पुल बैक करती हुई नजर आई, 16,300 के नीचे ही हमारे को क्लोजिंग भी मिली। तो कल के दिन के लिए अगर हम देखें तो ये लेवल अब इम्पोर्टेंस रखता है। अगर 16,300 के नीचे निफ्टी सस्टेन करती है, टू बी प्रिसाइज अगर इस कैंडल का लो 16,280 अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी सस्टेन करती है तो हमें 16,200 तक का लेवल दोबारा देखने को मिल सकता है। तो यही 16,200 का लेवल जो है वो निफ्टी के लिए आगे चल के अब अच्छा ही सपोर्ट का भी काम कर सकता है। तो कल का जो व्यू है वो क्लियर है कि हमें कोई बाई साइड का ट्रेड अगर हमें देखना है तो आज का जो हाई है 16,350 का उसको ब्रीच होने देंगे, उसके ऊपर ही हम बाय साइड का कोई ट्रेड देखेंगे और उसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो एक छोटा स्टॉप लॉस 16,300 का रखेंगे। और सेल साइड के ट्रेड में क्योंकि हमारे को जो एक्शन देखने को मिला है, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन भी सेल साइड की तरफ ज़्यादा आ रही है। तो सेल साइड में 280 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन होती हुई नजर आती है 15 मिनट पहले 15 मिनट के कैंडल में, तो हमारे को एक 16,200 तक का क्विक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ये जो गैप एरिया है निफ्टी का बिटवीन 16,150 और 16,175, ये 16,200 के नीचे क्लोजिंग पे हमें फिल होता हुआ नजर आएगा और यहाँ से फिर हमें एक दोबारा से अपसाइड की मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो ये है हमारा कल का व्यू। अब हम चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन की तरफ। तो ऑप्शन ट्रेड में आज टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको आपके लिए एक आज की ही एक्सपायरी का एक स्ट्रैंगल आइडेंटिफाई करके दिया था। रिस्की स्ट्रैंगल था वो 16,200 16,300 का। उसका हमारा स्टॉप लॉस कटा अराउंड 15 पॉइंट का, लेकिन जो उसके बाद जो है निफ्टी उसी रेंज के अंदर बंद हुई और फाइनली वो जो स्ट्रैंगल था उसका जो प्रीमियम था वो जीरो पे ही एक्सपायर हुआ। तो अब हम जो नेक्स्ट सीरीज के लिए जो नेक्स्ट वीकली ऑप्शन है 12 अगस्त, तो उसके लिए अगर हम देखें तो 16,600 की जो रेंज है ऊपर की साइड पे, वो उसकी जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो अभी 9 रुपये 60 पैसे के आसपास आ रहा है। तो ऊपर की साइड पे हम सेफ साइड पे 16,600 की ऑप्शन को सेल कर सकते हैं और नीचे की साइड पे 15,900 जो पहले जो इसकी सपोर्ट एरिया था वहाँ की जो ऑप्शन है उसको हम, उसकी जो पुट ऑप्शन है उसको हम अराउंड अभी LTP 19 के आसपास आ रहा है तो वहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं। तो अराउंड 19 और 16,600 का जो प्रीमियम है अराउंड 9, तो अराउंड हमारे को 27-28 पॉइंट्स का प्रीमियम अभी मिल रहा है। तो इस प्रीमियम के साथ हम इस कॉम्बिनेशन को सेल कर सकते हैं। तो ये है हमारा निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं हम अपने बैंक निफ्टी की चार्ट की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आवरली चार्ट खोला हुआ है। अब इसके अंदर हम देखिए तो ये जो एक रेंज थी इसकी 35,850 के आसपास और 35,700, ये रेंज इसकी एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले करती हुई नजर आ रही थी। रिसेंटली अगर हम देखें तो जून में इसने दो बार यहाँ से और इस रेंज से दोबारा से जुलाई में इसी रेंज से इसने रेजिस्टेंस ली और वहां से इसके अंदर एक हमें पुल बैक देखने को मिला। अब जो कल के एक्शन में इसने इस रेंज के ऊपर इसने ट्रेड किया है और आज अगर हम देखें तो इसने इस रेंज को टेस्ट किया और वहां से एक हमारे को वापस से ऊपर की साइड का पुल बैक दिया है। तो अगर अब इस बैंक निफ्टी में हम इसी रेंज के सपोर्ट के बेसिस पे एक बाय साइड का व्यू बना सकते हैं। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर है 35,700 के ऊपर है तब तक हम इसके अंदर एक बाय साइड का ट्रेड देख सकते हैं। और ऊपर की साइड पर अगर हम देखें तो हमारा जो टारगेट आएगा वो पहला टारगेट हम जो ये स्विंग हाई है इसका ले सकते हैं 36,200 का यहाँ से, और जो दूसरा टारगेट है वो है 36,500 का। तो ये दो टारगेट्स के साथ हम इसके अंदर बाय साइड का ट्रेड देख सकते हैं। और सेल साइड के ट्रेड में तो सेल साइड के जोन में अगर बैंक निफ्टी वापस से 35,700 के नीचे ट्रेड करने में कामयाब रही तो हमारे को फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और वापस से हमारे को 35,350 के जो लेवल्स हैं जहां से इसने एक ब्रेकआउट दिया था हमारे को, वो रीटेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। और कल क्योंकि RBI की पॉलिसी भी है तो बैंक निफ्टी में हमारे को खासा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे दोनों साइड के लेवल 35,700 जो है वो इक्विलिब्रियम का काम करेगा। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहती है तो एक पॉजिटिव जोन में रहेगी और अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो एक नेगेटिव जोन में रहने के उसके चांसेस हैं। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं हम हमारे स्टॉक्स की तरफ। तो सबसे पहले वो स्टॉक को डिस्कशन करते हैं जो आज सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक।
अब इसके अंदर देखिए हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था क्लियर कट, 7 रुपये 90 पैसे पे इसकी काफ़ी अच्छी सपोर्ट थी। मल्टीपल टाइम्स इसने 2020 से इस लेवल पे सपोर्ट ली है और यहाँ से एक हमारे को पुल बैक लगातार दिखाया है। लेकिन रिसेंटली अभी 4 अगस्त की कैंडल पे इसने इसके नीचे क्लोज दिया और वहां से हमारे को इसके अंदर सेलिंग देखने को मिली और इसके अंदर न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी लगातार चलता हुआ आ रहा है। तो अब जो इसका जो फाइनल जो इसके अंदर आज जो इसके अंदर कैंडल बनी है, मुझे ये लगता है कि यहाँ से अब ये स्टॉक वापस से एक रिवर्स कर सकता है। तो इसके अंदर जो भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो था वो फैक्टर इन हो चुका है और आज की अगर हम कैंडल देखें तो इसके अंदर एक बुलिश हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है जो एक रिवर्सल कैंडलस्टिक होती है। तो इतने नेगेटिव न्यूज़ फ्लो में अगर ऐसी हमें एक रिवर्सल कैंडलस्टिक देखने को मिले तो हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जो इसके अंदर जो पूरा जो व्यू है, जो पूरा जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो को डिस्काउंट कर चुका है और अब आगे यहाँ से एक ऊपर की साइड की मूवमेंट देने के लिए तैयार है। और साथ ही में मैंने इसका एक वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया है, तो इसके अंदर देखिए आज कितनी ज़्यादा बाइंग डे पे कितनी ज़्यादा इसके अंदर वॉल्यूम है, जो किसी भी सेल डे पे इतनी वॉल्यूम इसके अंदर नहीं थी। तो अगर इतना पैनिक अगर इसके अंदर सेलिंग है, अगर कंपनी रियली में अगर कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है या बंद होने वाली है, तो इतनी हैवी वॉल्यूम पे बाइंग किसने करी है, तो ये फैक्टर हमारे को ध्यान में रखना है। हमें सिर्फ प्राइस एक्शन को देखना है, न्यूज़ फ्लो को थोड़ा इग्नोर कीजिए क्योंकि ऐसे ही पैनिक न्यूज़ फ्लो के अंदर ही स्टॉक मेजर बॉटम बना के अपना रिवर्सल बनाते हुए नजर आता है। तो यहाँ पर अगर कल के दिन पे अगर इसका जो हाई है 6 रुपये 10 पैसे का, अगर वो ब्रीच होता हुआ नजर आया तो हमें वापस से ये स्टॉक 8 रुपये तक जो इसका जो ब्रेक डाउन लेवल था वहां तक इजीली जाते हुए नजर आ सकता है और उसके बाद अगर वो ब्रीच हुआ तो वापस से हमारे को 11 रुपये के लेवल्स भी इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। और इसके अंदर अभी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी आया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी आज के दिन ही जो रेट्रो टैक्स जो प्रोविजन था वो हटाने का बिल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में और उसका जो सीधा जो इम्पैक्ट है वो दो स्टॉक्स पे पड़ता हुआ नजर आएगा, एक वेदांता पे और एक वोडाफोन ग्रुप पे। तो वोडाफोन ग्रुप पे जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो पहले गवर्नमेंट ने क्लेम किया हुआ था वो अब हटता हुआ नजर आएगा। तो इससे जो वोडाफोन ग्रुप पे जो एक्स्ट्रा जो उसको जो लाइबिलिटी थी इंडिया की वो हटती हुई नजर आएगी, तो मे बी वो फ्यूचर में इसके अंदर दोबारा से और इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करे। तो ये भी एक फैक्टर है जो इसको आगे जाके अब हेल्प कर सकता है। तो ये है हमारा वोडाफोन आइडिया का व्यू। अब चलते हैं इसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक की तरफ। अब जैसे ही आज जो वोडाफोन की जो न्यूज़ आई है उसके चलते जो सबसे ज़्यादा जो स्टॉक लाइमलाइट में रहा वोडाफोन के बाद वो था भारती एयरटेल। सिंपल सा लॉजिक ये लोगों ने यूज़ किया कि अगर वोडाफोन बैंकक्रप्ट होती है या वोडाफोन का बिजनेस बंद होता है तो उसके जो कंज्यूमर है वो उनके पास दो ही ऑप्शन है, रिलायंस और भारती। तो भारती के स्टॉक में काफ़ी अच्छी हमें मूवमेंट देखने को मिली। अराउंड 578 से स्टॉक सीधा 620 का लेवल टच किया और वहां से एक रिवर्सल इसके अंदर देखने को मिला। अब हम देखिए कि दो रिवर्सल हमें साइड बाय साइड देखने को मिले हैं। वोडाफोन में पॉजिटिव रिवर्सल देखने को मिल रहा है और भारती के स्टॉक में नेगेटिव रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो किसी ना किसी जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको पता है कि वोडाफोन इतनी जल्दी बैंकरप्ट शायद ना हो और यहाँ से उसका एक रिवाइवल के चांसेस हो। क्या पता उनको ये भी पता हो कि आज जो है पार्लियामेंट में ये बिल पेश होना हो और वापस से वोडाफोन के लिए कुछ अच्छी खबर आती हुई नजर आए। तो उसी चक्कर में यहाँ से एक हमें पूरा एक पंप देखने को मिला और उसके बाद एक डंप देखने को मिला है स्टॉक में और यही एक लेवल है जो 608 का जो लेवल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखिए यहाँ पर इसने 10 फरवरी 2021 को भी यहीं से एक बारी यहाँ पर पंप मिला था स्टॉक को, वापस से नीचे आया और इसके अंदर हमें उसके बाद क्रैश देखने को मिला। उससे पहले भी जनवरी में भी इसी लेवल से स्टॉक ने रेजिस्टेंस ली थी और वहां से फिर दोबारा हमारे को इस लेवल से 550 तक के लेवल देखने को मिले। तो यही सिमिलर सिनेरियो इसके अंदर दोबारा बन सकता है अगर स्टॉक कल इस जो ये चैनल जो चल रहा था इसका इसके नीचे सस्टेन करे 597 जो इसका लो है उसके नीचे सस्टेन करे अराउंड 595 के, तो ये वापस से अपना जो लोअर इसका जो बेस है चैनल का 570 ये वापस यहाँ तक जा सकता है। अब इसके अंदर कोई नई बाइंग जो है वो 607 के ऊपर जो 607 608 का जो लेवल है उसके ऊपर इसका सस्टेन करना पड़ेगा, तभी इसके अंदर कोई एक दोबारा से एक पॉजिटिव रैली जो है वो आती हुई नजर आएगी। अदरवाइज अगर वोडाफोन यहाँ से रिकवर करता हुआ नजर आया तो हमें भारती के अंदर उसकी ऑपोजिट मूवमेंट देखने को मिलेगी और ये यहाँ से करेक्ट होता हुआ नजर आएगा अराउंड 570 तक। तो ये दोनों स्टॉक जो आज सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में थे इन दोनों को हमने डिस्कशन करी है।
तो उम्मीद करता हूँ इस डिस्कशन से आपको कल मार्केट में इन्फॉर्म्ड एक डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। तो आप अगर हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं गाइज, और उम्मीद करते हैं आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।